एक कहावत है कि उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चित्त पुरुष हैं उनके लिए ये संपूर्ण विश्व ही उनका परिवार है। तो जैसे इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है कि ये संपूर्ण संसार एक परिवार की तरह है। तो संपूर्ण संसार को छोड़ दीजिए, हम पहले अपने परिवार में आ जाएं। हम 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, या जो भी हैं, हमारे चाचा हैं, दादा हैं, बड़े पिता हैं, हमारे भाई पटदार हैं अगल बगल, उनसे हम अपना व्यवहार ठीक रखें। उसके बाद उनसे भी और छोटे में आ जाएं, सिर्फ हमारे तन से जो बाल बच्चे पैदा हुए हैं उन पर आ जाएं। उनको पढ़ाना लिखाना, उनको ज्ञान देना, उनके साथ साथ अपने भी कुछ पढ़ना लिखना ताकि उनके ऊपर भी असर पड़े, और कर्मठ बनने की कोशिश करना। और कर्मठ आप बनेंगे तो आपके बाल बच्चे भी आपको देखेंगे तो वो भी कर्मठ बनेंगे। आप ही से, माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। और आप अपशब्द का प्रयोग न करें, क्रोध न करें, सच बोलें, झूठ न बोलें, ताकि बच्चों पर अच्छा संस्कार पड़े। आप झूठ दिन रात बोलते हैं और बच्चों से उम्मीद करें कि बच्चे सच बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले आप खुद सत्य बोलेंगे, पहले आप खुद समय से उठेंगे, समय से बिस्तरे पर जाएंगे, समय से कुछ आप पूजा पाठ करेंगे, कुछ अध्ययन करेंगे, तो आपको देख करके बच्चे भी कुछ न कुछ प्रेरित होंगे और बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। तो एक तरीके से आप जो है अपने परिवार की सेवा करना है। पत्नी की क्या आवश्यकता है उसे आप, इच्छा तो कोई नहीं पूरी कर सकता लेकिन आवश्यकता पूरी हो सकती है। उनकी क्या आवश्यकता है उस पर भी ध्यान दें। बाल बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, वो कहाँ जाते हैं, किसका संगत करते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, उस पर भी शुरू से ही जब नज़र रखेंगे तो उनको घर में ही जब मनोरंजन मिल जाएगा, घर में ही प्रेम मोहब्बत मिल जाएगा, तो बाहर के जाल में वो नहीं फंसेंगे। और पढ़ने लिखने में अगर उनका इंटरेस्ट हो गया, अगर पढ़ाई में मन लग गया, तो फिर आपका काम खत्म, पढ़ाई में लग जाएंगे। और आप खुद संयमित जीवन बिताएंगे तो बच्चे भी देख करके संयमित जीवन बिताएंगे। तो इस तरह से सेवा आप परिवार की कर रहे हैं, और इसी तरह से सेवा का विस्तार आपका बढ़ता जाए। अपने अगल बगल भी आप अपना व्यवहार ठीक रखें, गाली गलौज न करें, किसी की शिकायत निंदा न करें, तो धीरे धीरे आपके व्यवहार में व्यापकता आएगी। और आप सेवा केवल पैसे से ही नहीं कर सकते हैं। कोई दुख में है, जा कर के 10 मिनट खड़े हो गए उसके बगल में, उससे पूछ लिए, उसको ढाढ़स दे दिए, उसको जहाँ तक अपने यथाशक्ति यथामति उसको समझा बुझा दिए, इससे भी उसका दुख कम हो जाता है। कोई यदि किसी के यहाँ अच्छा माहौल है, माने खुशी का माहौल है, विवाह शादी है या कुछ है, उसके खुशी में अगर वो इनवाइट करता है, वहाँ भी जाइए, उसके खुशी में खुश हो जाइए, तो उसको बड़ी खुशी बढ़ेगी। उसके दुख में आप दुखी हो जाइए, उसके सुख में आप खुश हो जाइए। तो ये भी एक प्रकार की सेवा है। पास पड़ोस में किसके यहाँ कौन क्या हाल चाल, आते जाते हाल चाल पूछ ले, वो भी एक प्रकार की सेवा है। और सेवा ही भजन है। कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। ये सारा संसार जो है भगवान का रूप है। आप जिसकी भी सेवा करते हैं भगवान की ही सेवा करते हैं।
कोई यहाँ गैर नहीं है, कोई अन्य नहीं है। भगवान ही सर्व रूपों में विराजमान हैं। आप जिसकी भी जो भी सेवा करते हैं भगवान की ही सेवा करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही सेवा हो। आप पवित्र भावना से यदि किसी का हालचाल भी पूछ लेते हैं तो वो भी सेवा है। और इस तरह से आपका जो है जीवन सफल हो जाएगा, आपको संतोष प्राप्त होगा। परोपकार से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और दूसरे का मदद करने से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। तो धर्म अधर्म यही है, और दूसरे की सेवा करना ही परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इस तरह से आपके जीवन में आनंद आ सकता है। सेवा ही भजन है और भजन ही सेवा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सेवा करते करते भजन का अनुभव हो जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। तो सेवा ही भजन है, यही निचोड़ है जीवन का। जय श्री राम।